इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के फिजिक्स से बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सार्वभौमिक गैस नियतांक आर की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सार्वभौमिक गैस नियतांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा डैश डैश अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापमान, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक परमाणुक गैस अणुओं में स्वतंत्रता की डैश डैश कोटियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक द्विपरमाणु गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटियां हैं। तो इसका राइट आंसर 5 का होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1 मोल परमाणु गैस को 1 मोल द्विपरमाणु गैस के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण में से कौन सा मान होगा। तो इसका राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.5, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माध्य युक्त पथ निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों पर, यानी गैस के परम तापमान पर और गैसों के दाब पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किस कारक पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापमान पर, ठीक है। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आदर्श गैस के अणुओं का औसत वेग क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बॉयल के तापमान पर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, वैन डर वाल का समीकरण 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बॉयल के नियम को लागू करने के लिए गैस को होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदर्श तथा नियत द्रव्यमान और तापमान पर। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक गैस डैश डैश आदर्श की तरह व्यवहार करती है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम दाब और उच्च तापमान पर। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि त्रिपरमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी और सी दोनों, ठीक है, यानी 6/6 और 7/7, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायु में गैस की कण यादृच्छिक गति को कहा जाता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राउनियन गति, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पानी का क्वथनांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि ब्राउनियन गति की खोज डैश डैश वैज्ञानिक ने की। तो इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। जो ब्राउनियन गति है उसका खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में यदि कार के टायर गर्म हो तो उनमें गैस परमाणुओं का दाब डैश डैश होगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में गैस का दाब के कारण होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पात्रों की दीवार से गैस अणुओं का टकराव, ठीक है। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर में है यदि हम दाब बढ़ाएं तो गैस का आयतन डैश डैश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें सबसे मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, ठोस, यानी ठोस पदार्थों में सबसे मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ SHM का प्रतिनिधित्व करता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइन तरंग, ठीक है। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन में है हुक के नियम में बल नियतांक के बल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन, यानी हुक के नियम में बल का नियतांक के बल से संबंधित है, तो विस्थापन से, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया हुआ है
SHM में अधिकतम वेग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए मध्य स्थिति। ठीक है, इस नंबर क्वेश्चन में है द्रव्यमान स्प्रिंग प्रणाली की समय अवधि निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, द्रव्यमान और स्प्रिंग दोनों नियतांक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है SHM में त्वरण अधिकतम होता है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माध्य से अधिकतम विस्थापन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर को देखेंगे। SHM में प्रत्यायन बल सदैव होता है, तो इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति की दिशा के विपरीत। इनमें से कौन सा समीकरण SHM के कोणीय आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समय t बराबर 0 पर दोलित का कला 45 डिग्री है, तो रेडियन में कला नियतांक क्या होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाई/4। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक लोलक SHM से निष्पादित करती है, यदि इसकी लंबाई आधी कर दी जाए तो इसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन में है SHM से निष्पादित करने वाली किसी वस्तु का विस्थापन ग्राफ सबसे अच्छी वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक साइन तरंग। ठीक है।